ब्रह्मचर्य के मार्ग पर व्यक्ति की जो सबसे अधिक हानि होती है उसका कारण है व्यक्ति का अनियंत्रित मन। और इस मन की अनियंत्रित स्थिति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है व्यक्ति के शरीर के ऊपर। यानी कि अगर आपके विचार ठीक नहीं है, चिंतन ठीक नहीं है, तो उससे गलत प्रकार की क्रियाएं भी बननी शुरू हो जाएंगी और उसका सीधा प्रभाव आपके शरीर पर दिखाई देगा। हमें कितने ही बंधु मिलते हैं जो कि बड़ी बुरी शारीरिक और मानसिक स्थिति में होते हैं, वो उस स्थिति से बाहर आना चाहते हैं। बाहर आने का मार्ग भी है, लेकिन उसको सावधानी पूर्वक समझने की आवश्यकता है और इसी विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो आपको कारण भी बताएंगे और समाधान भी साथ ही साथ बताते चलेंगे कि किस तरीके से मन को ठीक करना है। और अंत में इस प्रकार की एक महत्वपूर्ण औषधि भी हम आपके साथ साझा करेंगे जो कि गर्मी के मौसम में अगर आप प्रयोग करते हैं तो उसका बहुत ही सुंदर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपने ये ठीक प्रकार से मार्गदर्शन समझ लिया तो मन के तल पर भी और शरीर के तल पर भी आप बहुत बेहतर अनुभव करेंगे। हमारे योगियों ने एक ही सूत्र में पूरी स्थिति को व्यक्त कर दिया है और वो ही सूत्र मैं आपके साथ यहां पर आज साझा कर रहा हूं। कहा गया है कि धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्व दोष प्रकोपणम। यानी कि सर्व दोष प्रकोपणम, सभी प्रकार के जो दोष व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं उनके ये तीन कारण हैं। तीन कारण कौन से हैं? धी यानी कि बुद्धि, धृति यानी कि धैर्य, स्मृति यानी कि जो आपकी स्मृति है, जो आपके मस्तिष्क में रक्षित रहती है। इन तीन तलों पर जब व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है, यही सब प्रकार के दोषों का कारण है। अब इसकी सीधी परिभाषा से आपको यह विषय समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम आपको अब पूरी तरह से इसको स्पष्ट करते हैं। बुद्धि से भ्रष्ट हो जाने का अर्थ आप इस तरीके से समझें, जैसे आपका ये मन है, ये आपकी इंद्रियां हैं और ये आपकी बुद्धि है। अब मन की एक क्षमता है कि ये एक समय में या तो इंद्रियों के अनुसार चलता है या फिर ये बुद्धि से जुड़ करके विवेक के अनुसार हो जाता है। एक समय में या तो इंद्रियों से जुड़ेगा या बुद्धि से जुड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इंद्रियों से भी मन जुड़ा हुआ है और वो बुद्धि से भी जुड़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अधिकांश जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, जो भी भ्रष्ट हो रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, कारण यही है कि उनका जो मन है वो इंद्रियों से जुड़ करके चल रहा है, ऐसा आप समझ लें। भगवान कहते हैं कि इंद्रियाणा ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाभ्यसी। भगवान कहते हैं कि जब मन इंद्रियों के साथ जुड़ करके कार्य करता है, तदस्य हरति प्रज्ञा, उस स्थिति में प्रज्ञा यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यानी कि फिर वो बुद्धि से जुड़ा हुआ नहीं रह सकता। और जब व्यक्ति बुद्धि का, विवेक का प्रयोग नहीं कर रहा होता है, इंद्रियों के अनुसार चल रहा होता है, तभी वो ब्रह्मचर्य से हट जाता है और गलत प्रकार की क्रियाओं में लग जाता है। इसका एक उदाहरण आप ये भी समझें, आप देखते हैं कितने ही बलात्कार के ऐसे केस होते रहते हैं, घटनाएं होती रहते हैं। क्या उस व्यक्ति को पता नहीं होता कि जो कर्म तुम करने जा रहे हो इसका परिणाम निश्चित रूप से भयंकर होगा, तुम निश्चित रूप से पकड़े जाओगे, तुम्हारा पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो उस समय पर सोच ही नहीं पाता है। अगर वो थोड़ा सा ठहर करके सोचने की स्थिति में हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति कांप जाएगा ये सोच करके कि अरे ये कुछ चंद मिनटों की क्रिया है और मेरा पूरा जीवन इसके कारण नष्ट हो जाएगा। वो भयभीत हो जाएगा। क्यों भयभीत नहीं होता है? क्योंकि मन उस समय पर इंद्रियों के साथ जुड़ करके कार्य कर रहा है और बुद्धि का संबंध जो मन के साथ है वो पूरी तरह से कटा हुआ है। अब जब ये बुद्धि का संबंध आपका भी कट जाता है, उस समय पर आप संकल्प तो किए हुए होते हैं, आप सोचे हुए होते हैं कि मुझे इतने लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, निष्ठा से चलना है। कितने कमेंट भी हमें प्राप्त होते हैं कि बस अब तक जो हुआ सो हुआ, आगे हम ठीक से चलेंगे। लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर से वही व्यक्ति संदेश भेजता हुआ दिखता है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाया। एक समय पर तो उसने बड़ा कठोर संकल्प किया था, फिर से क्यों गिर गया? क्योंकि मन जो है इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, इंद्रियों के अनुसार चल रहा है, बुद्धि विवेक के साथ
नहीं जुड़ा हुआ है। अब अगर आपने इस मन को बुद्धि के साथ जोड़ लिया तो समझो बात बन गई, समझो आप अब ब्रह्मचर्य के मार्ग से नहीं हटेंगे। अब इसको बुद्धि के साथ कैसे जोड़ना है भगवान ने यह भी मार्गदर्शन किया है, ध्यान से समझें। भगवान कहते हैं कि तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीन मत्परा वशे ही यशेंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। प्रज्ञा प्रतिष्ठता यानी कि उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्पष्ट समझें कि बुद्धि स्थिर हो जाएगी, मन जो है इंद्रियों के अनुसार चलना बंद कर देगा, बुद्धि के अनुसार चलेगा, विवेक के अनुसार चलेगा। कैसे? तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीन मत्परा। इस बात पर ध्यान दें, भगवान कहते हैं कि अभ्यास के द्वारा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसन लगा करके मेरे में मन को जोड़ने का जो भक्त, जो योगी प्रयास करेगा उसकी बुद्धि निश्चित रूप से स्थिर हो जाएगी। और जो भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है उसे इस ब्रह्मांड का अटल सत्य और अंतिम सत्य आप मान सकते हैं। आप अगर प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आपका मन ठहर ही जाएगा, आपका विवेक विकसित होगा ही होगा और आप इन भोगों से ऊपर निश्चित रूप से उठ सकते हैं। कमी कहां है? कमी आपकी ही है। आप ये नहीं कह सकते कि हमें अभी मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। मति अनुरूप, क्षमता अनुरूप हम भी मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं और भी महान संत आज के समय में भी हैं जिनके प्रवचन आपके लिए उपलब्ध हैं, मार्गदर्शन आपके लिए उपलब्ध है, सानिध्य आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन पुरुषार्थी व्यक्ति ही वहां तक पहुंच सकता है और आलस्य को छोड़ करके सही मार्ग पकड़ सकता है। तो अगर आप इस तरीके से अभ्यास करते हैं, इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं और मन को ईश्वर से जोड़ते हैं तो सतोगुणी वृत्ति विकसित होनी शुरू हो जाती है और आपको दबा करके मन को वहां से नहीं हटाना पड़ेगा, स्वाभाविक मन हटेगा। और जो स्वाभाविक होता है कार्य वही लंबा चलता है। आप किसी भी स्थिति को दबा करके बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। तो ये हमारा पहला विषय हुआ, आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। दूसरे स्थान पर समझें, जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता है वो भी इस मार्ग पर नहीं बढ़ सकेगा। कई व्यक्ति हमें ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हमने 1 महीने तक, हमने 2 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन किया लेकिन हमें लाभ तो कुछ हुए ही नहीं, हमें अपने शरीर पर प्रभाव तो देखने को मिले ही नहीं। कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। आप समझें कि जो हानि आपने 10 वर्ष, 11 वर्ष के जो गलत कार्य किए हैं उनके द्वारा की है, क्या आप सोचते हैं कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के ब्रह्मचर्य पालन से इतने बड़े बदलाव देखने को मिल जाएंगे कि वो बाहर अभिव्यक्त होने लगेंगे? निश्चित रूप से मानसिक शांति तो आएगी, आत्मविश्वास तो आएगा, सात्विकता तो आएगी, लेकिन जो संस्कार बिगड़े हैं, जो शरीर की स्थिति बिगड़ी है, उसको सुधरने में समय लगेगा। तो आपको धैर्य तो रखना ही होगा। जो धैर्य नहीं रखेगा वो हतोत्साहित हो जाएगा, निराश हो जाएगा, उसे लगेगा कि इस मार्ग से तो कोई लाभ नहीं है, इससे तो मेरा अब सुधार हो नहीं सकता। तो आपको धैर्य रखना है और संकल्प ऐसा नहीं करना है कि मैं 1 वर्ष या फिर 15 महीने या फिर 2 महीने, 4 महीने। आपको संकल्प ये करना है कि मैं जब तक मेरा विवाह ना हो तब तक विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और उसके बाद मैं अपनी पत्नी के प्रति ही निष्ठा रखूंगा। इस प्रकार का संकल्प आप लेकर के चलते हैं तो निश्चित रूप से मंगल होगा। दूसरी बात ये हुई। तीसरे स्थान पर आप समझे, कहा गया है कि जो स्मृति से भ्रष्ट हो जाता है वो भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, उसके जीवन में भी अनेक प्रकार के दोष आएंगे। स्मृति से भ्रष्ट होने का अर्थ आप ऐसे समझें, अभी कुछ ही समय पहले की बात बताता हूं। एक बंधु हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि अब हमें ब्रह्मचर्य के मार्ग में चलने में बड़ी सुविधा हो रही है। हमने उनसे प्रश्न किया कि आपका अनुभव क्या है। उन्होंने कहा कि गलती ये करता था मैं कि जब भी मैं कोई गलत प्रकार की क्रिया करता था उसके बाद मुझे जो ग्लानि होती थी उसको मैं भूल जाता था और फिर से मैं वही क्रिया करता था और फिर से मुझे वही ग्लानि होती थी। तो उसने ये किया, बताया उन्होंने कि मैंने वो अनुभव लिख लिया। अब की बार जब मेरा संकल्प टूटा, जो मुझे ग्लानि हुई, वो मैंने विस्तार पूर्वक उसको लिख लिया और मैं रोज संध्या में उसको एक बार पढ़ लेता, फिर अगले दिन फिर से पढ़ लेता, अगले दिन फिर से पढ़ लेता। जब मैं प्रतिदिन इस तरीके से उसे पढ़ता रहता तो मुझे बोध रहता कि हाँ, मैंने कितना बुरा उस समय पर अनुभव किया था जब मेरा संकल्प टूटा था। अब पुनः मुझे उस तरफ नहीं जाना है। इससे उन्हें लाभ मिला। यही हमारे योगी कहते हैं कि आपको अपनी पूर्व की स्मृतियों से सीखना होगा। जो गलती आपने एक बार की है उसको पुनः आपको नहीं दोहराना है।
इस सजगता को आपको रखना है। तो जिस तरीके से हमारे इन बंधु ने, जिनकी बात हमने साझा किया, इसी प्रकार से आप भी अपने अनुभवों को लिख सकते हैं, अपने संकल्पों को लिख सकते हैं और उनको प्रतिदिन दोहरा सकते हैं और मन में पुनः 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 दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। आपका संकल्प गहरा होता चला जाएगा और आपको बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। तो अगर आप इन 3 तलों का ध्यान रखते हैं और तीनों तलों पर सुधार कर लेते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको बड़े बदलाव देखने को ना मिले। मन के तल पर इससे अलग आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि शरीर के लिए आप क्या कर सकते हैं, किस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे अनेक बंधु ये प्रश्न करते हैं कि कोई भी हम पुष्टिकारक आहार लेते हैं, ड्राई फ्रूट का सेवन करते हैं या कोई ऐसी औषधि लेते हैं तो वो स्वभाव में गर्म होती है, जिसके कारण स्वप्न दोष आदि की समस्या बढ़ जाती है। त्वचा पर हमारे पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं और कोई समस्या हो जाती है, रक्त में गर्मी बढ़ जाती है, अनेक प्रभाव ऐसे देखने को मिलते हैं। तो क्या चाहिए आपको एक ऐसी पुष्टिकारक औषधि चाहिए जो कि स्वभाव में ठंडी हो और जो धातु को पुष्ट करने वाली हो। और ऐसी औषधि जो हमारे पास है वो है सफेद मूसली। सफेद मूसली को अधिकतर व्यक्ति सोचते हैं कि ये स्वभाव में गर्म है, लेकिन ये स्वभाव में ठंडी होती है। ये वात को और पित्त को संतुलन में लाने वाली होती है, खून में बढ़ी हुई गर्मी को ये कम करने वाली होती है, स्वप्न दोष की स्थिति में ये बहुत अच्छा लाभ देती है और धातुओं को ये पुष्ट करने वाली होती है, वीर्य धातु को बढ़ाने वाली होती है। जितनी भी औषधियां बनती हैं जो कि यौन समस्याओं से संबंधित होती हैं, अधिकतर उन औषधियों में सफेद मूसली का प्रयोग किया जाता है। चाहे ये नपुंसकता की समस्या हो और चाहे वो इनफर्टिलिटी आदि की समस्या हो, शुक्राणुओं की कमी की समस्या हो, इन सभी स्थितियों में ये बहुत अच्छा काम करती है। ये मसल्स की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाती है और यह टेस्टोस्टेरोन के लेवल में भी इजाफा लेकर के आती है। वो हमारे सभी बंधु ब्रह्मचर्य नाश से जिन्हें हानि हुई है, शरीर दुबला पतला है, शरीर को पुष्ट करना चाहते हैं, वो सभी इसको प्रातःकाल, संध्या काल लगभग 3 से 5 ग्राम की मात्रा में लेंगे। सुबह जल के साथ ले लें, भोजन करने के लगभग 1 घंटा बाद ले लें या फिर भोजन करने से 1 घंटा पहले आप ले सकते हैं। और संध्या में इसको आप दूध के साथ ले लें। इस प्रकार से 2 समय सफेद मूसली का प्रयोग करते हैं तो इससे बड़े अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। लगभग 1.5 से 2 महीने के प्रयोग के बाद अच्छे प्रभाव देखने को आपको मिलेंगे शरीर पर। तो आज के लिए आपके लिए हमारा यही मार्गदर्शन था। अपेक्षा है कि पूरा मार्गदर्शन ठीक प्रकार से आपको समझ आया होगा और आप इसका प्रयोग करेंगे तो लाभ भी निश्चित रूप से मिलेंगे। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।